हेलो बच्चों, मैं अनु एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ स्टडी अभ्यास पर। चलिए, तो आज कई दिन बाद मुलाकात हो रही है। क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ रखते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बोलते हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे आपको अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए जल, या ऑप्शन बी वायु, या ऑप्शन सी अनल, या ऑप्शन डी धरती। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनल। अनल अग्नि का पर्यायवाची है। और भी आप पर्यायवाची नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अग्नि का पर्यायवाची एक होता है कृषाणु, एक होता है दहन, एक होता है आग। तो ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। हर एग्जाम में ये अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप ध्यान दोगे, यहाँ आपको नहीं बताना है। ऑप्शन ए वसुधा, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी अग्नि, या ऑप्शन डी भू। तो हमारा वसुधा, धरती, भू ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अग्नि। ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये आग का पर्यायवाची होता है अग्नि। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रजनी, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी चंद्र, या ऑप्शन डी तारा। तो ऑप्शन ए रजनी ये आपका रात्रि का होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दिनकर। सूर्य का जो पर्यायवाची है वो दिनकर भी होता है। भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है। और यहाँ पे आप सूर्य का पर्यायवाची भास्कर भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? ऑप्शन ए तम, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी उजाला, या ऑप्शन डी भानु। तो भानु हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रकाश आपका होगा नहीं, और उजाला भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा तम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे राजा का पर्यायवाची ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी प्रजा, ऑप्शन सी नरेश, या ऑप्शन डी चोर। तो बताइए यहाँ पे राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा नरेश। और राजा का पर्यायवाची शब्द नृप माने भी राजा होता है, भूपति माने भी राजा होता है, चक्रवर्ती माने भी राजा होता है, और भूप माने भी राजा होता है। तो ये सारे पर्यायवाची आप याद रखोगे, ऑप्शन में कोई सा भी दे सकता है। तो यहाँ पे राजा का हो जाएगा नरेश। 6 नंबर, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी सरस्वती, या ऑप्शन डी सिंधु। तो बताइए गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी। गंगा का और भी पर्यायवाची आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि जानवी माने भी गंगा होता है, भागीरथी गंगा होता है, मंदाकिनी भी गंगा का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए व्याघ्र, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी केसरी, या ऑप्शन डी शेरनी। तब मृग होगा नहीं, शेरनी भी नहीं होगा, और व्याघ्र बाघ का पर्यायवाची होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? दिनेश, रजनीकर, रवि, या मार्तंड। यहाँ पे हमारा दिनेश है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है। यहाँ पे हमारा जो रजनीकर है ऑप्शन बी, रजनीकर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि होगा नहीं, पृथ्वी होगा नहीं, आकाश होगा नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वारी। जल के और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। जल का पर्यायवाची पानी भी है, जल का पर्यायवाची नीर भी है, सलिल भी है, तोय भी है। तो बहुत सारे जल के पर्यायवाची होते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आप सभी को याद करेंगे क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, कोई सा भी दे सकता है, तो आपको सारे याद होने चाहिए। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपसे नदी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलधि, ऑप्शन बी सरिता, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी धरती। जलधि आपका समुद्र का पर्यायवाची है, वन जंगल का पर्यायवाची है, धरती पृथ्वी का है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरिता। नदी का पर्यायवाची सरिता होता है। नदी का पर्यायवाची तरंगिणी भी होता है, तटनी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत पूछता है, कुलंकषा। तो कुलंकषा नदी का पर्यायवाची है, आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है शिव का पर्यायवाची कौन सा है? तो बताइए शिव का पर्यायवाची क्या होगा? हरि, शंकर, ब्रह्मा या गणेश। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शंकर। और बताइए शिव को क्या बोलते हैं? तो यहाँ हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसका है? चंद्रशेखर शिव का पर्यायवाची है। एक होता है चंद्रमौली, चंद्रमौली, ये भी शिव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हिमालय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी गिरी, ऑप्शन सी नगाधिराज या ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे जितने भी हैं पर्वत, गिरी, नगाधिराज, ये सभी हिमालय के पर्यायवाची हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी, क्योंकि ये सभी हिमालय के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? और इसमें कन्फ्यूज भी बहुत होता है, इंद्र, विष्णु, इन सब में बहुत सारा कन्फ्यूज रहता है बच्चों को। तो बताइए ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी सचिपति, ऑप्शन सी यम या ऑप्शन डी अग्नि। यहाँ पे हमारा इंद्र का जो सही पर्यायवाची है वो हो जाएगा सचिपति। इंद्र को सचपति भी कहते हैं, इंद्र को सुरपति भी कहते हैं, वज्रधर भी कहते हैं, क्योंकि इनके हाथ में वज्र रहता है। मधवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मधवा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मधवा, जो मधवा है वो इंद्र का है। और एक होता है माधव, माधव होता है विष्णु का। तो आप दोनों में अंतर रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा आपका। मधवा होता है वो इंद्र का होता है और माधव होता है वो विष्णु का होता है। तो आप याद रखोगे मधवा किसका है? तो ये है इंद्र का। विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये विष्णु भी और इंद्र दोनों ही बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों में। तो यहाँ पे हमारा विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? शंकर, जगन्नाथ, ब्रह्मा या रुद्र। शंकर हमारा शिव का है, रुद्र भी शिव का है, ब्रह्मा नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगन्नाथ। अच्छा, और बताइए अभी मैंने आपको बताया था विष्णु का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है जो बहुत कंफ्यूज करता है? जैसे माधव, माधव किसका है? विष्णु का पर्यायवाची। एक होता है श्रीधर, श्रीधर किसका है? विष्णु का पर्यायवाची। गोविंद, ये भी विष्णु का पर्यायवाची है। एक होता है लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये माता लक्ष्मी के
पति थे, इसलिए इनको लक्ष्मीपति भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी सरोवर, ऑप्शन सी सागर या जलधारा। तो समुद्र का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सागर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए वीणावादिनी, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी लक्ष्मी या ऑप्शन डी राधा। तो बताइए यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीणा वादिनी। सरस्वती को भारती भी कहते हैं, भारती भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। एक होता है ईला, ईला, ईला किसे कहते हैं? ईला भी सरस्वती को कहते हैं। एक होता है वागिश, वागिश। ये सब पूछे हुए हैं तो आपको ये सारे याद करने ही करने हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीणा वादिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए शींग, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी मकर या ऑप्शन डी व्याघ्र। शींग आपका नहीं होगा, व्याघ्र भी नहीं होगा, सी मकर भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका घोड़े का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी अश्व। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची है? ये पार्वती, सरस्वती, ये सब बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होकर गलत कराए। पार्वती का यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा पार्वती का? ऑप्शन ए सरस्वती, राधा, गौरी या लक्ष्मी। यहाँ पे हमारा पार्वती का हो जाएगा गौरी। पार्वती को बोलते हैं गौरी। पार्वती के और भी हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अम्बा, उमा, साथ ही साथ आप याद कर लीजिए। एक बोलते हैं महादेवी। बताइए महादेवी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये महादेव जी की पत्नी थी, इसलिए इनको महादेवी भी बोलते हैं। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? पार्वती के। याद रखेंगे सारे के सारे, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी वज्र, ऑप्शन सी ध्वनि या ऑप्शन डी रश्मि। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वज्र। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसमें भ्रमर का पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए पतंगा, ऑप्शन बी मच्छिका, ऑप्शन सी मधुप या ऑप्शन डी कीट। जिसको हम अली भी बोलते हैं, मधुकर भी बोलते हैं और जिसको हम पुष्पप्रिय भी बोलते हैं और उसी को हम मधुप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुप। चलिए, तो आज की क्लास के 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।